Hello students. Today we are going to discuss about the neural control and coordination. See, we are going to start our new topic, that is neural control and the coordination. It is one of the important topic from the medical and dental both point of view, and it is a very basic topic that is being taught to you from the class 11th. Okay, today we will be covering the basic aspect of neural control and coordination, neural physiology. Okay, so we will try to cover the basic, then with the time we will try to cover the advanced aspect of the neural control and coordination. So without wasting the time, let's start our topic. If you are new to our channel, you can do likes and subscribe to our other videos, and you can also click on the bell icon so that you can get all the new updates of our channel. You can also join us on the Instagram. We are available on Telegram and WhatsApp. All the links has been given in the description box. Okay, so let's start. Neural control and coordination. See, this topic is very vast and we will cover one by one. So in the initial lecture we will be covering the basic, then we will cover the neural system, then brain, then reflex arc, and then we will go to the endocrine system. Okay, so see, NCERT एक लाइन लिखती है कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate the function of the system in a synchronized fashion. तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी आया बेटा. सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आता है वो है अपने पास कि कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन एंड इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन. बेटा जी, बात जब आ रही है न्यूरल सिस्टम की, तो हमें ये जरूर देखना होगा कि एनसीईआरटी बेसिक जो क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था उसमें क्या लिखा था. एनसीईआरटी बहुत बेसिक लेकर के चलती है. तो बेटा लिखा कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं एंड इंटीग्रेट देयर फंक्शन एंड इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन. इंटीग्रेशन का मतलब बेटा कहने का ये है कि किसी भी फंक्शन को एक वे में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्किंग करना, इसी को बोलता है एनसीईआरटी. और इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, एक पाथवे के फॉर्म में, इन अ वेरी, वी कैन से इन अ वेरी मैनर्ड वे दे आर वर्किंग विथ ईच अदर. बेटा इंटीग्रेशन आपको पता है, आपको सिंक्रोनाइजेशन पता है, लेकिन बेटा कोऑर्डिनेशन आपको पता नहीं है. कोऑर्डिनेट करना, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन मीन्स, coordination is a process in which two or more than two organ complement the function of each other and integrate the function of each other. बेटा कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लाइज कर रहे हैं. दे आर इंटीग्रेटिंग द फंक्शन ऑफ ईच अदर, मीन्स इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम किया जाता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा. तो बेटा मैं एक लाइन में अगर समराइज करूं इस पूरे एनसीईआरटी की लाइन को, तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हुए चलते हैं. बेटा सही है ये. इसके बाद जस्ट आ जाएंगे कि बेटा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है. थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलता हूं. बेटा न्यूरल सिस्टम क्या होता है, यहाँ नर्व की फिजियोलॉजी है, यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फिजियोलॉजी है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम बेटा थोड़ा सा स्लो फिजियोलॉजी है. यहाँ केमिकल इंटीग्रेशन होता है, यहाँ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं. बेटा कहने का मतलब यह है कि यहाँ हार्मोन से काम चल जाता है. तो बेटा एक लाइन में कहना चाहूंगा कि बेटा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ले रहा है वो तो फास्ट काम करेगा ना रे बेटा. अरे बेटा फास्ट जब काम कर रहा होगा तो मैं ये भी कह दूं कि वो फास्टर वे में एक्ट करेगा, जहां पर हमें
बहुत ही फास्ट एक्शन चाहिए होता है, जहां पे सोचने का ज्यादा जरूरत पड़ता है, वहां पे न्यूरल सिस्टम बहुत पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन देता है। बेटा मैं कह दूं कि एक पॉइंट टू पॉइंट छोटे से छोटे लेवल पे जाके काम करे तो न्यूरल सिस्टम होता है ये बेटा। बेटा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इट कंट्रोल पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। मैं पूरी एनसीईआरटी आज फॉलो कर रहा हूं बेटा। नीट यूजी वालों, आप तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और समझने की कोशिश करना एक एक लाइन को। तो बेटा पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है बेटा। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि असर्शन दे दिया गया और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यूरल सिस्टम। ठीक है, लिखा गया न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। न्यूरल सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन था न्यूरल सिस्टम वर्क्स वेरी फास्टली, न्यूरल सिस्टम सेंड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एंड लास्ट ऑप्शन था ऑल द एबव। बेटा ऑल द एबव आंसर जाएगा, क्योंकि फास्ट काम करता ही है और पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन करता ही है। इसके अलावा बेटा मेरे वो पॉइंट टू पॉइंट ऑल द एबव आंसर जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो बेटा मैं कह दूंगा कि फास्टर वर्क करता है बेटा। आ जाओ। तो बेटा अब हम शुरू करेंगे प्रॉपर न्यूरल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम लेटर ऑन हम शुरू करने वाले हैं। तो बेटा देखो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बेसिकली देखो, एनसीईआरटी में एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द सिंपल टू अ एडवांस ब्रेन न्यूरल सिस्टम। उसमें था हाइड्रा। एनसीईआरटी का ही लाइन है, फर्स्ट पेज जब आप नीचे पढ़ते हो तो फर्स्ट पेज पे ही लिखा है हाइड्रा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन वर्टिब्रेट्स द एडवांस ऑर्गेनिज्म, और उसमें एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है बेटा, आंसर ये जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। बेटा किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका पूरा आउटलाइन होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है बेटा? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी को भी देखते हो आप तो उसका आउटलाइन पहले देखते हो। समझ में आ रहा है बेटा? डबल मीनिंग पे नहीं जाना है, सिंगल मीनिंग पे टिक के रहना है। समझने की कोशिश करेंगे बेटा तो अपन समझेंगे कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को अपन ने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। एक जो ये खोपड़िया जो सोचती है, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंटर में बैठा है बॉडी के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी किसी ने दो पार्ट में बांटा है। एक तो ये खोपड़िया के अंदर जो सारा कैलकुलेशन कर रहा होता है उसको बोलते हैं ब्रेन। बेटा उसके जस्ट नीचे आता है, पीछे की तरफ पूरा रहता है स्पाइनल कॉर्ड। बेटा दो चीजें हो गई, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को लेकर के चलता है। मैं सही हूं या गलत, या आप डिसाइड करेंगे कि साइट फॉर द प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ऑफ सिग्नल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो भी सिग्नल हमारे पैरों से आ रहा है, आपके सामने सांप दिख गया, ये आपके बॉडी को मैसेज गया है, आपके ब्रेन को मैसेज गया है, आपके एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज गया है कि भैया पैर पीछे खींच लो। पैर पीछे खींचने के लिए जो रिफ्लेक्स दिया जाएगा एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिया जाएगा। बेटा मतलब ब्रेन वो प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ब्रेन वो कंप्यूटर है ह्यूमन बॉडी का, जो कि किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करता है, किसी भी सिग्नल को बेटा कॉम्प्राइज करता है, किसी भी सिग्नल को बेटा रियलाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन प्रोड्यूस करवाता है बॉडी के अंदर में। दो चीजें बोल रहा हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। अभी आगे मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उस समय बता रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बेटा पेरिफेरीज पे भी तो कुछ होगा, ऐसा तो है नहीं ये खोपड़िया ने सब डिसाइड कर दिया और बगल वाले को कुछ मैसेज ही ना मिला, क्या एक्शन होगा। इसीलिए वहीं से नाम आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब यह है कि वो साइट क्रैनियल नर्व का और स्पाइनल नर्व्स का बना हुआ वो गुत्था, वो जर्जर जमीन, वो ब्रांचेज, वो फाइबर्स जो कि इंपल्सेज को ट्रांसफर करते हैं
और कंडक्शन करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेज को स्केलेटल मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल वगैरह को। आगे बताऊंगा कि स्केलेटल को कौन, इनवॉल्यूंटरी को कौन। ठीक है बेटा। अब देखो, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बेटा, एक तो जो ब्रेन ने प्रोसेस किया उस सिग्नल को लेकर के जाएगा, लेकर के जाने वाला इफरेंट, लेकर के आने वाला हमारे, सॉरी बेटा, पैर से जो लेकर के आ रहा है ऊपर की तरफ, पेरिफेरीज से जो लेकर के आ रहा है इस खोपरिया को देने के लिए, मतलब ब्रेन को देने के लिए, खोपरिया कहूंगा तो बेटा समझ लेना कि ब्रेन की बात कर रहा हूं, और ये खोपरिया को देने के लिए ला रहा है, वो होगा एफरेंट। नाम से क्लियर है, एफरेंट मतलब लेमन में एक ट्रिक के तौर पे ध्यान में रखना, एफरेंट मतलब अटैचमेंट, और अटैचमेंट जिससे हो जाता है वो दिमाग में चढ़ जाती है बेटा, और दिमाग में चढ़ गई, दिल से दिमाग में आ गई, मतलब आपको अटैचमेंट हो गया है, एफरेंट हो गया है, मतलब आपके दिमाग तक लाया जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? एफरेंट कभी नहीं भूलोगे। एफरेंट आर दोज फाइबर्स विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द पेरिफेरीज टू द ब्रेन। सही है बेटा? हाँ बेटा, बिल्कुल सही है कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर के आ रहा है तो उसको एफरेंट बोलेंगे, और जो ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स को लेकर के जा रहा है उसको इफरेंट बोलेंगे। मैंने एफरेंट इफरेंट क्लियर कर दिया बेटा। अब आ जाते हैं, दैट इज पीएनएस को अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया सोमैटिक और दूसरा हो गया हमारा ऑटोनोमिक। बेटा सोमैटिक कहने का मतलब ये है जो सोए हुए ऑर्गन्स को इंपल्स ट्रांसमिट करता है, जिनको बहुत जरूरत होती है। मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है ऐसा कि सोए हुए मतलब स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स, इनको ट्रांसमिट करना है इंपल्स, इनको चाहिए होगा सीएनएस से इंपल्स लेकर के स्केलेटल मसल को जो दे दे, सोमैटिक कहते हैं बेटा। इसके बाद बात करूंगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेटा बहुत सिंपल समझ के चलो, ये दिल की कहानी, इनवॉल्यूंटरी मसल्स की कहानी, स्मूथ मसल्स की कहानी है बेटा। मेरे जुबान में सुनो तो जो सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी मसल्स को, स्मूथ मसल्स को सप्लाई देता है इंपल्स का, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब बात दिल की आ गई हो तो बेटा एक तो होनी चाहिए जो दुख में साथ दे, एक तो होनी चाहिए जो सुख में साथ दे। तो बेटा दुख का साथी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सुख का साथी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आप चरम सुख की तरफ बढ़ते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और सिंपैथेटिक जब आपके सामने गाय आ जाए, मारने वाली गाय आ जाए, प्यार करने वाली गाय नहीं बेटा, आपके सामने सांप आ जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा रे बेटा, और आपको बचाने की कोशिश करेगा। फियर, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट वाली कंडीशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। तो आपको एक आउटलाइन समझ में आ गया हंसते खेलते हुए कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया, सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, सीएनएस के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सोमैटिक, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक के दो पार्ट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बिल्कुल बेटा, पीएनएस के दो फाइबर्स, एफरेंट फाइबर्स लेकर के आ रही है ब्रेन के पास, और इफरेंट फाइबर लेकर के जा रही है ब्रेन से दूर। समाप्त कर दिया मैंने आउटलाइन बेटा। अब न्यूरल सिस्टम में सब कुछ नर्व की फिजियोलॉजी है, तो नर्वस टिश्यू समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, ये जो नर्वस टिश्यू है इसकी ओरिजिन सबसे पहले देखें तो ओरिजिन जो होती है दैट इज इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ओरिजिन हो गई इक्टोडर्म से। तीन जर्म लेयर के बारे में आपको पता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। जो इक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है हमारा एंडोक्राइन भी और हमारा न्यूरल सिस्टम भी। तो जब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जब ओरिजिन ही हुआ है हमारे किससे, एक्टोडर्म से, और नर्वस सिस्टम के बारे में बोला जाता है इट इज ए नर्वस टिश्यू, इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंट्रोल, कंडक्शन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स।
मतलब कहने का ये है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिसीविंग द सिग्नल फॉर द एक्साइटेशन विद द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज एंड द कंडक्शन ऑफ द मैसेज। मतलब मैसेज को कंडक्ट करेगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और ट्रांसमिट करने का काम, ये पूरा कंडक्ट और ट्रांसमिट का काम किसका होगा? हमारा नर्वस टिश्यू का होगा। तो बेटा नर्वस टिश्यू का, तो बेटा न्यूरल सिस्टम, तो नर्व सेल्स न्यूरॉन्स के वो फंक्शनल यूनिट होते हैं। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। अरे बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब न्यूरॉन्स के डायग्राम देखने पड़ेंगे। मतलब न्यूरल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये नर्व सेल्स होते हैं और नर्व सेल्स का डायग्राम कैसा होता है। बेटा नर्व सेल्स का जो पार्ट होता है, एक तरफ तो सेल बॉडी है, दूसरी तरफ एक जोन है। बेटा सबसे पहले मैं बात करूं सेल बॉडी का, तो बेटा सेल बॉडी में डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, नीसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा, और माइटोकॉन्ड्रिया होती है विच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद बेटा मैं एक्सॉन हिलॉक के बारे में बताता हूं फ्रॉम द एक चार्जर लेकर के। तो देखो पूरे नर्वस सिस्टम को मैं यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करूंगा। ये क्या है? ये हमारा सेल बॉडी है, व्हाइट कलर वाला पोर्शन। ये क्या है? जहां से एक्सॉन शुरू हो रहा है, दैट इज द एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, नेक ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक। और बेटा इसके ऊपर में कवरिंग होती है इस टाइप से, दैट इज कॉल्ड एज द माइलिनेशन, माइलिन शीथ होती है। और इसके अंदर में स्वान सेल्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेटा कहीं कहीं पे क्या होता है कि माइलिन शीथ नहीं होती है। जैसे यहाँ माइलिन शीथ है, यहाँ प्रेजेंट है, और ये बीच में जो एरिया ब्लैक दिख रहा है, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज द नोड ऑफ रैनवियर। ये नोड ऑफ रैनवियर को बेटा बोलते हैं कि यहाँ पे सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन कहाँ होता है? नोड ऑफ रैनवियर पे होता है, क्योंकि वहां माइलिनेशन प्रेजेंट नहीं है। और माइलिनेशन प्रेजेंट नहीं है, सॉल्टेटरी कंडक्शन का मतलब बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक मीनिंग है कि भाई ये सॉल्टेटरी कंडक्शन कुछ भी नहीं है, नथिंग, ओनली जंपिंग कंडक्शन है, नर्व इंपल्स फास्ट कंडक्शन है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं दैट इज कि टीलोडेंड्रिया के बारे में। बेटा टीलोडेंड्रिया पे साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये साइनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एसिटाइल कोलिन। यही जब नेक्स्ट साइनेप्स बनाता है नेक्स्ट नर्व सेल्स के साथ, तो यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और रिलीज होकर के एसिटाइलकोलिन नर्व टिश्यू का एक्साइटेशन होता है। तो ये था टोटल बेटा हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में। 2 मिनट का टाइम लूंगा और पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा। सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसको डिवाइड किया गया, एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम एंड द endocrine system jointly coordinate the function of each other, integrate the function of each other and work in a synchronized fashion. इसके बाद बात करते हैं बेटा, तो अपने पास आता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स होते हैं। न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट इंटीग्रेशन होता है, और ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो ये खोपड़िया और दूसरा पेरिफेरीज। खोपड़िया की बात करूंगा तो सीएनएस, और इसमें 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस की बात करते हैं 2 फाइबर, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर लेके जो जाए, इफरेंट लेके जो ब्रेन के पास आए उसको एफरेंट। इसके बाद इफरेंट फाइबर्स हो गए। इसके बाद पीएनएस 2 पार्ट में डिवाइडेड, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक मतलब स्केलेटल सिस्टम और ऑटोनोमिक्स मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को सप्लाई। इसके बाद ऑटोनोमिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। न्यूरल सिस्टम का सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू को बोलते हैं कि भाई ये
हमारा क्या है कि बेसिक इक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ ऑर्गन है, ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन इसका काम है। नर्व टिश्यू के बारे में बता दिया, एक्सॉन, सेल बॉडी, एक्सॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, और नोड ऑफ रैनलियर के बारे में बता दिया, टेलोडेंड्रिया के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो बेटा मैं बताऊंगा, बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द साइनैप्स, साइनेप्टिक नर्व, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन के बारे में। बेटा तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नीट यूजी के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहें और धड़ल्ले से एमसीक्यू क्वेश्चन करते रहें। बीडीएस आपके में तो लॉन्ग नोट्स आता है, तो आप क्या करेंगे, एक ही जैन पढ़ेंगे, सेमुलिंगम पढ़ सकते हैं बट पहले एक ही जैन। एमबीबीएस वाले आप गाइटन एंड हॉल या गाइटन एंड कैनन, ये आप बुक प्रीफर करेंगे, ज़्यादा बेटर बुक होगा आपके लिए। बाकी क्वेश्चन करते रहिए, नीट की तैयारी भी करनी है, आपको भी पीजी का पेपर देना है। बाकी आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे अवेलेबल हूँ, आप दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी तरीके के डाउट, नोट्स के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। Please try to answer all the objective questions and try to understand the topic. टॉपिक समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी आपकी तरफ से बस मेहनत चाहिए बेटा। रीड जरूर कीजिएगा चैप्टर को, मैं गाइड कर सकता हूँ आपको अच्छे तरीके से, आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। थैंक यू बेटा। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी टॉपिक होगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है, समझाने की कोशिश करूँगा। Thank you. That's all for today. Please do like, share and subscribe to our channel Ocean of Dentistry. You can also follow us at Instagram Ocean of Dentistry page. Thank you. That's all for today.